ज्ञानव्यापी मामले को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन ने संयुक्त रूप से कहा कि अगर भगवान की बेअदबी हो रही है तो क्या हिंदू समाज के लोगों का हक नहीं है कि वो अपने भगवान के लिए आवाज उठाएं? हरिशंकर सर पे भी और आप काम करते हैं। देखिए, हम लोग एक वकील हैं और वकील के रूप में हमारी ये ड्यूटी होती है कि जो लोगों की आवाज़ है उसको कोर्ट में लीगली लेके जाएं। अगर लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी इतिहास में, और उसको गलत ढंग से उसकी बेइज्जती की जा रही है, तो सिर्फ सौहार्द बनाने के एंगल से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम वो बात ही कोर्ट में ना लेके जाएं। कोर्ट में जाना हमारा लीगल हक है, हम अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हम ये सारी मांगों को लेके लीगली अपनी बात रखते हुए कोर्ट में गए। वाराणसी कोर्ट में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान को उल्लेख करते हुए विष्णु जैन ने कहा कि जब ओवैसी साहब कह सकते हैं कि मस्जिद थी और मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, तो वह इस्लामी कानून के हिसाब से ये बात कहते हैं। हमारा हिंदू लॉ ये कहता है कि मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। देखिए, पूरे भारत के लिए और काशी के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और सुखद क्षण है जी। भगवान भोलेनाथ जो इतने सालों 352 साल से कैद में रखा गया था, आज वो स्वतंत्र हो गए हैं और सत्यता जनता के सामने आ गई है। और हमको खुशी है कि जिस काम को मैंने शुरू किया था वो सब ने आलोचना की थी और सब ने कहा कुछ नहीं, सब ऐसे ही बकवास है। आज प्रकट हो गए भगवान, सामने दिख गया सत्य क्या है, सत्य की विजय हुई है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ बहुत जल्दी भगवान शिव का भव्य मंदिर बन जाएगा। सवाल यह है कि यदि हम अपनी आवाज कानूनी और असंवैधानिक रूप से कोर्ट में उठाते हैं तो इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं, यदि ना उठाएं तो सेकुलर और सौहार्द की बातें बनाने के संदेश जाते हैं। मुझे लगता है ये गलत है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन ने संयुक्त रूप से कहा कि अगर भगवान की बेअदबी हो रही है तो क्या हिंदू समाज के लोगों का हक नहीं है कि वो अपने भगवान के लिए आवाज उठाएं? हरिशंकर सर पे भी और आप काम करते हैं। देखिए, हम लोग एक वकील हैं और वकील के रूप में हमारी ये ड्यूटी होती है कि जो लोगों की आवाज़ है उसको कोर्ट में लीगली लेके जाएं। अगर लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी इतिहास में, और उसको गलत ढंग से उसकी बेइज्जती की जा रही है, तो सिर्फ सौहार्द बनाने के एंगल से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम वो बात ही कोर्ट में ना लेके जाएं। कोर्ट में जाना हमारा लीगल हक है, हम अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हम ये सारी मांगों को लेके लीगली अपनी बात रखते हुए कोर्ट में गए। वाराणसी कोर्ट में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान को उल्लेख करते हुए विष्णु जैन ने कहा कि जब ओवैसी साहब कह सकते हैं कि मस्जिद थी और मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, तो वह इस्लामी कानून के हिसाब से ये बात कहते हैं। हमारा हिंदू लॉ ये कहता है कि मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। देखिए, पूरे भारत के लिए और काशी के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और सुखद क्षण है जी। भगवान भोलेनाथ जो इतने सालों 352 साल से कैद में रखा गया था, आज वो स्वतंत्र हो गए हैं और सत्यता जनता के सामने आ गई है। और हमको खुशी है कि जिस काम को मैंने शुरू किया था वो सब ने आलोचना की थी और सब ने कहा कुछ नहीं, सब ऐसे ही बकवास है। आज प्रकट हो गए भगवान, सामने दिख गया सत्य क्या है, सत्य की विजय हुई है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ बहुत जल्दी भगवान शिव का भव्य मंदिर बन जाएगा। सवाल यह है कि यदि हम अपनी आवाज कानूनी और असंवैधानिक रूप से कोर्ट में उठाते हैं तो इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं, यदि ना उठाएं तो सेकुलर और सौहार्द की बातें बनाने के संदेश जाते हैं। मुझे लगता है ये गलत है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।